नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो आज दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे न्यू सेशन शुरू हुआ है बच्चों का, और बच्चे ज़्यादातर फ्री होते हैं क्योंकि नई नई क्लासेस शुरू हुई हैं उनकी। और स्कूल के बाद हमारे पास म्यूज़िक का ज़्यादा काम होता है क्योंकि कई बच्चे होम ट्यूशन रहते हैं, कई हमारे पास सीखने के लिए आते हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हम लोग ज़्यादा बिजी होते हैं और इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो मेरे इस चैनल पर आ जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल मैं अपने हर वीडियो के नीचे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करता हूं, ताकि जो अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहे वो कर सकता है, और कई लोग करते भी हैं। तो उसी तरह आज की जो स्टोरी है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन ये मुझे किसी ने मेल नहीं की है। मेल भी मुझे काफ़ी आई हैं इन दिनों। जब मैं थोड़ा बिजी था तो मैं अब सबकी मेल चेक करूंगा और साथ में फिर धीरे धीरे उन सब पे वीडियोज़ बनाऊंगा, स्टोरीज़ आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज की जो स्टोरी है और जिस इंसान की वो स्टोरी है आप उसको अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा कि एक दिन मैंने अपने चैनल पे वीडियो चढ़ाया था जिस पे हमारा पूरा ग्रुप जो था वो प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें वायलिन वाले सुरेश जी थे और बांसुरी वाले मानिक जी थे और गिटार वाले सुमित जी थे और हारमोनियम पे मधु जी बैठे हुए थे और मैं भी साथ में बैठा हुआ था। तो एक्चुअली अब हमारा ग्रुप थोड़ा और बड़ा हो गया, उसमें कई सारे सिंगर ऐड हो गए हुए हैं और काफ़ी अच्छी हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो उन्हीं में से एक हमारे ग्रुप के मेंबर थे सुमित, जो गिटारिस्ट थे, जो गिटार बजा रहे थे। तो उन्होंने ही अपनी घटना मेरे साथ शेयर की थी। एक्चुअली वो कैसे ये बात कैसे बाहर निकली स्टोरी की, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जितना भी ये ग्रुप है, हमारा बैंड का जो ग्रुप है, तो सबसे पहले मैं जिनको जानता हूँ वो सुरेश जी हैं। सुरेश जी को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है मानिक जी जो बांसुरी बजाते हैं। इन दो लोगों को मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और वहीं पे हमारी दोस्ती हुई थी। और सुरेश जी की से पहले हुई थी और बाद मानिक जी से बाद में हुई थी। लेकिन जो सुमित है, बाकी मधु जी है, इनसे परिचय मेरा, मतलब इनसे मैं बहुत पुराना नहीं जुड़ा हूँ, नई थोड़ा ही टाइम हुआ इनके साथ मुझे। सुमित के साथ मेरी जान पहचान कैसे हुई पहले आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों सुरेश जी जो वायलिन बजाते हैं, जो कि मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं, उनके फ्रेंड हैं राम, उनका नाम राम है और वो दोनों एक ही कॉलेज में हैं, फाइन आर्ट्स कॉलेज में थे। राम सर का जो सब्जेक्ट था वो वोकल था, यानी कि सिंगिंग था, और सुरेश जी का वोकल जो है वो वायलिन है। तो ये वहीं पे फ्रेंड बने और सुरेश जी के थ्रू में राम से मेरी दोस्ती हुई। और ये सुमित जो है ये राम सर का फ्रेंड था, क्योंकि सुमित और राम सर का घर पास में ही एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और जब सुरेश जी के यहाँ मेरा आना जाना होता था तो ये दोनों वहाँ आते थे वहाँ पे सुरेश जी से मिलने के लिए। तो राम सर से और सुमित जो हमारे गिटारिस्ट हैं उनके साथ मेरी वहाँ पे जान पहचान हुई थी। और धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होना शुरू हो गई और अब हम अच्छे दोस्त हैं। काफ़ी एज में मेरे से काफ़ी छोटे हैं बट फिर भी हम दोस्त हैं। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ कि हम लोग संडे को सभी पूरा ग्रुप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस करने के बाद चाय वगैरह पी रहे थे। एक्चुअली प्रैक्टिस मेरे घर पे ही थी, तो प्रैक्टिस करते होने के बाद हमने चाय वगैरह बनाई और चाय पीने शुरू किया। और ऐसे बातों में बात निकली। सुरेश जी ने सुमित को कहा कि तुझे देखना बुड्ढी खींचेगी, ऐसे उन्होंने कुछ बोला। बूढ़ी एक औरत का नाम लिया। तो मेरे दिमाग में एकदम से बात आई, मैंने वही टोका उनको, मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, उसको बूढ़ी खींचेगी मतलब क्या इस बात का। तो सुरेश जी मुझे कहते हैं क्या आपको नहीं पता इस बारे में? क्या मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। तो फिर सुमित ने मुझे बताना शुरू किया, क्योंकि हमारे जो मित्र सुरेश जी हैं एक्चुअली उनका घर हमारे घर के पास ही है, लेकिन म्यूज़िक के रियाज के लिए, म्यूज़िक की स्टडी के लिए वो घर से अलग रहते थे। उन्होंने अम्फला में, हमारे जम्मू में एक जगह है अम्फला, वहाँ पे उन्होंने एक रूम ले रखा था। तो ये वहाँ पे काफ़ी पुराना रूम था वो, काफ़ी अभी भी रूम वहाँ वो है, तो काफ़ी पुराना रूम था, वहाँ पे ही रहते थे और मैं भी वहाँ जाता था। और सुमित और राम सर से मेरी मुलाकात वहीं पे हुई थी, उसी रूम में। तो दोस्तों मैं कभी उस रूम में रुका नहीं रात को, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करते थे हम वहाँ चले जाते थे। जब सुरेश जी से मिलना होता था मैं वहाँ चला जाता था, लेकिन रात को मैं बहुत कम रुकता था। आई थिंक मुझे लगता है 1-2 बार रुका होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई वहाँ घटना नहीं हुई। लेकिन दोस्तों सुमित के साथ वहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना घटी थी वहाँ पे। और जब मुझे सुमित ने सुनाना शुरू किया तो मैं मतलब काफ़ी सोचने लगा इस बारे में कि और भी कितने लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं बट हम लोग शेयर नहीं करते। तो दोस्तों सुमित ने जो उस टाइम पे स्टोरी बताई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको राम सर के बारे में बताया, एक्चुअली उनकी नई जॉब लग गई थी, सेंटर की जॉब कर रहे थे वो, और उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो उड़ीसा में थी।
और जब भी वो जम्मू आते थे तो हम सारे लोग इकट्ठे होते, फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। और उस दिन भी ऐसा हुआ कि एक दिन राम सर जम्मू आते हैं और सुरेश जी को फ़ोन करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि आज अम्फला में रुकेंगे रात को और खाना पीना करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों उस दिन मैं उनके साथ नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे सुमित और राम सर के साथ मेरी नई दोस्ती हुई थी और मैं वहाँ पे नहीं गया। तो ये लोग आपस में पार्टी वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने खूब इंजॉय किया, गाने वाने लगाए, डीजे वीजे, डांस वांस किया इन्होंने सबने अच्छे से। तो जब बारी आई रात को सोने की तो सो गए, है ना। तो फिर क्या होता है कि आधी रात को सुरेश जी की नींद खुलती है। एक्चुअली सुरेश जी जो है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उनको अभी तक आदत है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे वो उठ जाते हैं। तो आधी रात को उनकी नींद खुलती है और देखते हैं दरवाज़ा खुला है, क्योंकि एक ही रूम था और रूम के बाहर वाली साइड किचन था छोटा सा, तो दरवाज़ा खुला है। और जब वो देखते हैं कि दरवाज़ा किसने खोल दिया है, जब वो उठते हैं देखते हैं सुमित उस रूम में नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे ही सुरेश जी रूम में देखते हैं कि रूम में सुमित नहीं है तो वो बाहर निकलते हैं। एक्चुअली जो मेन दरवाज़ा है और उसके बाहर आंगन है और आंगन के सामने गेट लगा हुआ है। और जैसे सुरेश जी बाहर निकलते हैं घर से आंगन में, क्योंकि एक ही रूम था और साथ में किचन था, तो जैसे ही बाहर निकलते हैं देखते हैं कि सुमित जो है वो गेट के पास बैठा हुआ है इतनी रात को। तो पहले उन्हें लगा शायद वॉशरूम गया होगा तो इसलिए वहाँ से फ़िलहाल बैठा होगा, लेकिन नहीं, जब उन्होंने काफ़ी देर देखा, उन्होंने आवाज़ें लगाई सुरेश जी ने सुमित को आवाज़ लगाई, लेकिन सुमित ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जैसे धीरे धीरे सुरेश जी आगे बढ़ते हैं सुमित की तरफ, सुमित के पास जैसे आगे पहुंचते हैं तो फिर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन सुमित का कोई जवाब नहीं आता है। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, सुरेश जी ने सुमित को पकड़ के हिलाया, हेलो सुमित। तो सुमित एकदम से चौंक जाते हैं, उठ जाते हैं, मतलब एक्चुअली ऐसा लगता है कि नींद से चल के आए हैं बाहर। तो जैसे सुमित को होश आती है, सुमित कहता है यार मैं तो अंदर सोया था, मैं बाहर कैसे पहुँच गया। तो सुरेश जी से कहते हैं शायद तुम नींद में चल के आए होंगे, लेकिन सुमित कहता है आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी है, तो आखिरकार मैं यहाँ कैसे हो, घर में तो बिल्कुल ठीक रहता हूँ, तो यहाँ पे ये कैसा हुआ। तो दोस्तों सुरेश जी सुमित को अंदर लाते हैं और ये सब दोबारा सो जाते हैं और किसी तरह रात बीत जाती है, सुबह होती है, लेकिन सुमित के दिमाग में ये रात की घटना घूम रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो दोस्तों सुबह होती है और सुरेश जी ने भी 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी थी और सुमित ने भी अपने काम से 2 दिन की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि राम सर छुट्टी पे आए हुए थे। तो इन्होंने सुबह वहीं नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, नहाए धोए नाश्ता किया और इन्होंने हमारे जम्मू में ही काली माता का मंदिर है जिसको बावे के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, बाकी वो भी वहाँ पे है, आपने सुना ही होगा। तो इन्होंने प्लान बनाया चलो सारे काली माता के दर्शन करके आते हैं और ये सब निकल पड़ते हैं अपनी बाइक वगैरह लेके। तो दोस्तों पूरा दिन बाहर अच्छे से घूमे फिरे और अच्छा काफ़ी इंजॉय किया और शाम होते ही वो अपने रूम में वापस आ गए, सभी के सभी आ गए। तो उस रात भी राम सर और सुमित का वहीं रात को रुकने का प्लान था। तो क्योंकि जब बाहर वो घूम रहे थे तो सुमित के दिमाग से बात निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुए इस रूम में फिर से, तो उनके दिमाग में फिर वो रात की बात घूमना शुरू हो गई और उनको थोड़ा थोड़ा डर का एहसास होने लगा। ये सुमित ने स्टोरी बताई है कि उसको थोड़ा थोड़ा डर मतलब ऐसे होने लगा। हालांकि इतने लोग उसके आसपास थे, सुरेश जी थे, राम सर थे और भी शायद होंगे, तो फिर भी वो उसको थोड़ा डर का महसूस मतलब होने लगा उसको, सुमित को। तो उन्होंने फिर रात को एंजॉय किया, काफ़ी लेट तक बातें करते रहे और खूब मौज मस्ती। तो उसके बाद वो दोबारा सो गए। तो दोस्तों आधी रात का समय होता है और सुमित की अचानक से नींद खुल जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई दरवाज़ा खोल के अभी अंदर आया है और उसको किसी का कमरे में होने का एहसास होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई कमरे में आगे पीछे टहल रहा है। क्योंकि कमरे की लाइट तो बंद थी इसलिए वो देख नहीं पाया कौन था, लेकिन उसको पूरा ये एहसास हो रहा होता है कि कोई ना कोई आगे पीछे उसके उस कमरे में घूम रहा है। क्योंकि दोस्तों कमरा एक ही था, बहुत बड़ा कमरा था लेकिन एक ही कमरा था। और पहले उसे ये लगता है कि शायद दरवाज़ा इसलिए खुला कि शायद कोई वॉशरूम गया होगा, लेकिन जब वो हाथ मार के देखता है आगे पीछे, हाँ सुरेश जी भी सोए हुए हैं और राम सर भी सोए हुए हैं, क्योंकि कमरे की लाइट बंद थी। तो इसलिए उसने जब हाथ मार के देखा कि सब सोए हैं तो उसको ये एकदम से और डर लगना शुरू हो गया कि आखिर ये दरवाज़ा खोला किसने। तो दोस्तों इससे पहले कि वो किसी को जगा पाता, उसके साथ एक ऐसी घटना हो गई जो आज भी जब वो मुझे जब हमें सुना रहे थे तो उस टाइम भी उनके ना रोंगटे खड़े हो रहे थे। ये हमने खुद देखा, रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि ये दोस्तों ऐसी घटनाएं जो इंसान कभी भूल नहीं सकता। तो सुमित ने आगे क्या बताया कि जैसे ही उसने सुरेश जी या फिर राम सर को जगाने की कोशिश की, उससे पहले ही
किसी ने उसकी टांग पकड़ी और उसको घसीटते हुए बाहर लेके गया। इतनी ज़ोर से घसीटा कि सुमित को काफ़ी चोटें आई और सुमित इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सारे के सारे उठ गए। और जैसे ही उठ गए सुरेश जी ने फटाफट उठ के लाइट ऑन की और देखा सुमित तो है नहीं अंदर। जब देखा बाहर सुमित बाहर गिरा पड़ा है तो उन्होंने फटाफट सुमित को उठाया और किसी तरह उठा के अंदर लाया और पानी शानी पिलाया, क्योंकि सुमित इतना ज़्यादा डर चुका था। क्योंकि दोस्तों कमरे के अंदर लाइट बंद थी, अंधेरा था, लेकिन जब बाहर गए, आप देखो बाहर बेशक अंधेरा होता है लेकिन नज़र तो आता ही है ना। तो सुमित ने जब बताया दोनों को, सुरेश जी और राम सर को, कि उसको एक किसी बूढ़ी औरत ने, जिसके बाल पूरे सफ़ेद थे और काफ़ी बूढ़ी औरत थी, उस बूढ़ी औरत ने उसको पैर से घसीटते हुए बाहर निकाल दिया उसको। तो जब ये बात सुनी तो सुरेश जी भी हैरान हो गए और राम सर भी हैरान हो गए और सुमित का तो डर के बुरा हाल था। तो दोस्तों ये सब होने के बाद सुरेश जी ने भी कुछ बातें शेयर की। उन्होंने ये कहा कि उनको भी एहसास होता था बट वो इग्नोर करते थे इन चीज़ों को, क्योंकि दोस्तों हम जब डरते हैं, आपने भी बड़ी बात सुना होगा, हम जब किसी चीज़ से डरते हैं वो चीज़ हम पे ज़्यादा हावी हो जाती है। तो सुरेश जी ने इन चीज़ों को इग्नोर किया, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो सुमित था, सुमित के साथ जो पहली घटना हुई वो उसके दिमाग में घूमती रही, और दूसरी बार जो आपको मैंने बताया कि उसके पैर घसीटते उसको बाहर निकाल दिया, तो ये उसके साथ हादसा हुआ। तो दोस्तों इस हादसे के बाद सुरेश जी ने जिनका वो रूम था जो रेंट पे लिया था, तो उनसे फ़ोन पे बात की कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे हुई है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी। आखिर एक्चुअली क्या था कि जिनका वो घर था, उस लेडी की सास और ससुर वहाँ रहते थे, एक ही कमरा था, काफ़ी पुराना कमरा था, सास ससुर वहाँ रहते थे, उनकी डेथ वहीं पे हुई थी। तो ये किसी को पता नहीं था, ना सुरेश जी को पता था ना किसी को पता था। तो वो वहाँ पे परेशान करती थी सबको, और सुमित को ही क्यों परेशान किया ये आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि सुरेश जी वहाँ रहते थे, राम सर भी वहाँ पे थे, लेकिन सुमित को ही क्यों। एक तो मैंने आपको रीज़न बताया कि जो डरता है तो ये चीज़ें उस पर ज़्यादा हावी होती है, बट फिर भी कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही कि उसको ही क्यों परेशान किया। तो दोस्तों इस घटना के बाद सुरेश जी ने वो रूम खाली कर दिया और वहाँ से अपने घर पे वापस आ गए। तो आज भी हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस मेरे घर पे होती है, कभी सुरेश जी के घर पे होती है, कभी सुमित के घर पे होती है, हम ऐसे करते हैं। दोस्तों ऐसी घटनाएं कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जो मैंने अपनी जीवन की घटनाएं आपसे शेयर की है और इतने साल पुरानी घटनाएँ हैं जो कि मुझे एक एक बात मुझे अभी तक याद है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें अपने होने का एहसास दिलाती हैं लोगों को कि हम भी इस दुनिया में हैं। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल रियल है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस रूम में जाऊँ, वहाँ पे आपको रूम भी दिखाऊँ। काफ़ी पुराना रूम है, जब बारिश पड़ती थी उसके अंदर पानी टपकता था, इसलिए हमने छत के ऊपर हमने तरपाल होती है वो डाल के रखी हुई थी ताकि पानी अंदर ना आए। इतना पुराना रूम था वो, काफ़ी पुराना था। और सुमित हम हर संडे को मिलते हैं, तो मैं आप सबको सुमित से भी मिलाऊंगा और सुमित भी खुद बताएगा आपको इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।